Good morning, students. Today we are here to discuss about subject and predicate. Last day we have discussed about predicate, and before 2 days we have discussed about subject. In subject, predicate are two parts of a sentence. What is a sentence? What are the parts of a sentence? These are the very necessary to make a sentence. These parts, I mean determiner, adjective, main word, adjective phrase. These are four parts related to subject. And helping verb, main verb, indirect object, direct object, complement, place and time. These are the parts of predicate. Here are some examples in this table. I will try to explain you what is the place of a particular word in a sentence. As like you can see here, this red shirt is hanging there. यह लाल कमीज वहां लटक रही है. तो इस सेंटेंस में दिस डिटरमाइनर है, रेड एडजेक्टिव है, शर्ट मेन वर्ड है और इच मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हैंगिंग मेन वर्ब है. देयर यहां पर एज ए कॉम्प्लीमेंट किसी स्थान के बारे में बताया. यदि हम इनमें से किसी भी वर्ड को आगे या पीछे कर देते हैं तो निश्चित रूप से यह सेंटेंस हमारा गलत होगा. एक भी वर्ड अगर हम इधर से उधर कर देते हैं, किसी भी दूसरे स्थान पर लिख देते हैं, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा. तो इसलिए जरूरी है कि हम सेंटेंस में डिटरमाइनर को इन द बिगिनिंग सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे, रेड को एडजेक्टिव के स्थान पर लिखेंगे, मेन वर्ड के स्थान पर हम शर्ट को लिखेंगे, इच हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, हैंगिंग मेन वर्ब है यहाँ पर और प्लेस स्थान को दिखाने वाला शब्द है देयर. इस तरह से हम इस सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको उनके पर्टिकुलर प्लेस पर रखते हैं, तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट और सही बनता है. एक और एग्जांपल देखते हैं. ए बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ. इन दिस सेंटेंस वी कैन सी दैट ए इज डिटरमाइनर, बॉय इज मेन वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब एंड इन द गार्डन इज प्लेस कॉम्प्लीमेंट. स्थान को शो करता है, प्लेस को शो करता है और नाउ टाइम को शो करता है. तो अगर यहां पर भी हम किसी भी वर्ड को आगे या पीछे कर देते हैं, हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा. हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, लिखते हैं, तो मोस्टली हमसे ये गलती हो जाया करती है कि सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं उनमें से कोई वर्ड आगे पीछे कर दिया, प्रेडिकेट के जो पार्ट है उनको आगे पीछे कर दिया. एक विशेष अर्थ निकालने के लिए हमने इन वर्ड को इनके स्थान पर ही रखना है, अदरवाइज अवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. यू कैन सी नेक्स्ट सेंटेंस हियर. द इज डिटरमाइनर, टॉल इज एडजेक्टिव, बॉय इज मेन वर्ड एंड हियर इज नो एडजेक्टिव फ्रेज एंड नो हेल्पिंग वर्ब, बट मेन वर्ब इज गिव. In that object me, that object a book, and there is no place, no time. So we can say that my younger sister, मेरी छोटी बहन ने गिफ्ट दिया, मी मुझे, क्या एक बुक. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि गिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में मी है और एक बुक यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग रूप में है. लास्ट डे मैंने इस पर आपको बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग है वो बाद में आएगा.
यदि हम इसको पहले लेना चाहते हैं तो मी को यहां रखने के लिए टू मी करना होगा, ए बुक टू मी, ये इसका विकल्प है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए बुक टू मी, ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यहां डिटरमाइनर नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, सुमन मेन वर्ड के रूप में, नाउन के रूप में यहां है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रीड्स यहां पर मेन वर्ब है। यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए नॉवल है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, और टाइम को शो करने के लिए यहां पर डेली। मोस्टली सेंटेंस में प्लेस और टाइम लास्ट में ही रहते हैं। यदि हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में टाइम और प्लेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन उसको कोमा लगाकर फिर सब्जेक्ट आएगा। इसके भी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। यहां पर माई, यहां पर कोई एडजेक्टिव नहीं है, माई हमारा डिटरमाइनर है, फादर हमारा मेन वर्ड है, और इसमें एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इसके रूप में है, और मेन वर्ब डूइंग के रूप में है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इन डेली एक स्थान है, प्लेस है, इन दिस डेज ये टाइम को शो करता है। यदि इन वर्ड्स को हम इसी सीक्वेंस में रखते हैं तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। जो सेंटेंस हम अपनी नोटबुक में किसी भी बारे में लिखते हैं, किसी आर्टिकल में, किसी नोटिस में, किसी पैराग्राफ में, तो वो सेंटेंस हमारा सही है या नहीं है, इसकी जांच हो जानी चाहिए। यदि हमारे सेंटेंस ही गलत होंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। हमारे मार्क्स कटने का मेन रीजन है हमें सेंटेंस का प्रारूप, उसका फॉर्मेट नहीं पता है कि किस वर्ड को कहाँ रखना है। लास्ट डे मैंने ये भी बताया था कि जिस तरह से हमारे इस शरीर के सभी अंग अपने नियत स्थान पे हैं, किसी एक पार्ट को, इस बॉडी के किसी एक पार्ट को उसके स्थान से दूसरे स्थान पर रखकर देख लीजिए हमारा चेहरा कितना गंदा लगेगा, लेकिन अगर वो अपने स्थान पर हैं तो हमारा चेहरा सुंदर लगेगा। तो ये बात आती है कि हमें सेंटेंस बनाते समय अपने उन वर्ड्स को उनके नियत स्थान पर रखना चाहिए यदि हम एक करेक्ट सेंटेंस चाहते हैं। आगे भी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर डिटरमाइनर नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पर हमने स्विमिंग जीरण के रूप में लिया है, ये जीरण के रूप में है, और जीरण का मैंने लास्ट डे बताया था कि वर्ब में आईएनजी लगाकर एक ऐसा वर्ड तैयार करना जो सब्जेक्ट के रूप में काम आए और उसके अंत में ना, ने, नी आता हो। तो यहां पर आया तैरना, इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो हम यहाँ पर इसको जीरण के रूप में दे सकते हैं। यहां भी किसी भी वर्ड को हम आगे पीछे नहीं कर सकते अगर हमें करेक्ट मीनिंग सेंटेंस का चाहिए तो। नेक्स्ट, यहां पर केवल एक वर्ड है देयर। देयर को हमने डमी सब्जेक्ट के रूप में देखा था। डमी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग उन सेंटेंसेस में होता है जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता। यहां पर देयर का मीनिंग नहीं निकलेगा। देयर वाज ए किंग, तो मीनिंग आया इसका एक राजा था। अब देयर की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि एक वाक्य में सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को छोड़कर। इट यहाँ पर अपना कोई अर्थ नहीं देता, लेकिन इसका यूज करना पड़ेगा। ये भी यहाँ पर डमी सब्जेक्ट के रूप में है, और डमी सब्जेक्ट के रूप में जिस वर्ड को हम प्रयोग कर रहे हैं उसका सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं निकालते। इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। यहाँ पर इट का कोई मीनिंग हमने नहीं लिया। लास्ट, एन ओल्ड पर्सन विदेशी वाज कमिंग हियर। तो इस सेंटेंस में एन हमारा डिटरमाइनर है, ओल्ड एडजेक्टिव है, पर्सन मेन वर्ड है, इसको हेड वर्ड के नाम से भी जानते हैं, विद ए स्टिक एडजेक्टिव फ्रेज है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग मेन वर्ब है, हियर यहाँ पर एक स्थान को शो करता है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखते हैं। तो इसका पूरा जो मीनिंग निकलता है, एक वृद्ध व्यक्ति एक लाठी लिए हुए यहां आ रहा था। तो इस तरह से हमने एक पिक्चर तैयार की है, एक टेबल तैयार की है
कि किस तरह से हम किसी सेंटेंस में इनको रख सकते हैं। यदि इनमें से एक भी शब्द आगे पीछे होता है तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, एक करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा और इसको लेकर एक फार्मूला भी तैयार होता है जिसको हम यहाँ पर लास्ट में रखते हैं। तो ये फार्मूले का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में डिटरमाइनर, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी इनके स्थान बदल सकते हैं, जैसे मैंने क्रिया फोर से बताया है आपको। और कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर प्लेस, स्थान से रिलेटेड जो भी वर्ड है वो यहाँ आएंगे और पहले से रिलेटेड। यदि आप इस फार्मूला को यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश में तो हमारे सभी सेंटेंस करेक्ट होंगे। आज हम 9th और 10th के लिए ग्रामर में इतना ही करेंगे और इसके बाद की बातें कल होंगी। थैंक यू।